हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब। सो फाइनली गाइस, अनदर डे अनदर व्लॉग। सो मैं यहाँ पे ना अपना बेड सही करी थी बिकॉज अभी हमें पढ़ना है। और तो बस यार यही सब बेड्स लगा देंगे। देन उसके बाद आज जैसे कि मैं करने वाली हूँ अपना करंट अफेयर के साथ साथ एनसीईआरटी भी। और ना ये रात का टाइम है और गाइस सारा दिन तो टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि जब घर पे रहते हो तब तो स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऊपर से जब आप एक लड़की हो तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घर वालों को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। कभी उनके लिए कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो। सो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इस चक्कर में। घर पे पढ़ाई होना तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ टास्क हो जाता है कि हाँ भाई, घर पे तुम्हें 3-4 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है और तुम्हें करने दें घर वाले। नहीं तो उनके लिए तो यही होता है, जब कुछ काम की बोल दें हम आपको तब तुम लोग पढ़ने बैठ जाओ, तो ये है वो है। नहीं तो होली के चक्कर में ही कभी होली की सफाई, कभी कुछ इन लोगों का यही सब लगा रहता है। जहाँ देखो रात को टाइम मिलता है तो साला घर में वाईफाई नहीं है, तो वाईफाई के चक्कर में फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ता है। फ़ोन से कनेक्ट करो तो नीचे वाले रूम में नेटवर्क नहीं आते हैं। पता नहीं इतनी सारी परेशानी। एक बार को ऐसा लग रहा है जैसे ये तार सुलझा रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी भी ना इसमें उलझ के रह गई है। जैसे ये भी नहीं सुलझ रहा था ना मेरे से, वैसे ज़िंदगी भी नहीं सुलझ रही है फ़िलहाल तो गाइज़। ऐसे ही हो रखा है सब कुछ भी। रूटीन मैं फ़ॉलो नहीं कर पा रही हूँ अपना। सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं इस वक्त। कुछ भी प्रॉपरली फ़ॉलो हो ही नहीं रहा है, कितना भी कर लो। करंट अफेयर्स के लिए और एनसीईआरटी के लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल हो पाता है कि क्या ही बताएं। और जब आपको पता है जहाँ पे दिखा बेड, और बेड पे तो यार बेड पे बैठ के पढ़ना एक बहुत ही मतलब अपने आप में ही ना एक टफ़ टास्क हो जाता है ना। चाहे आपके पास टेबल हो या ना हो, टेबल पे लैपटॉप रख लो छोटी टेबल पे, तो लैपटॉप गिर जाता है। कभी कुछ तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो उसके बाद एक टाइम मिलता है मेरे को रात को, तो रात को ही मैंने अपने करंट अफेयर्स करे थे। उसमें भी मैं वीडियो को ना स्किप कर करके अपने करंट अफेयर्स लिख लेती हूँ, बिकॉज रात के टाइम आपको पता है चाहे 5G हो चाहे कुछ भी हो, बट लैपटॉप में जब नेट कनेक्ट करते हैं ना तो यार नहीं चल पाता प्रॉपरली। तो चीज़ों को काफ़ी मैनेज करना पड़ जाता है, जो कि ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है अपने आप में। और घर वालों को कुछ कह नहीं सकते, उनको कुछ कह दिया तो फिर उन लोगों के ही होते हैं। पढ़ने वाला इंसान कहीं पर भी पढ़ सकता है, ये तो पता है हर मिडिल क्लास फैमिली में चलता ही रहता है कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। अरे पढ़ने वाला का क्या मतलब, कहीं भी पढ़ सकता है तो अब हम क्या बाथरूम में बैठ के पढ़ लें जाके। उन लोगों का तो दिमाग ही अलग चलता है। देन यहाँ पे मैं अपने करंट अफेयर्स कर रही थी गाइज। और क्या कहते हैं 19 तारीख थी तो 19 के करंट अफेयर्स, बिकॉज डेली करंट अफेयर मैं ना वो स्किप नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि कुछ स्किप ना हो, कम से कम करंट अफेयर्स तो मेरे डेली के होते रहे। बिकॉज यार जब चीज़ें स्किप हो जाती है ना, वैसे भी मेरा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ना स्किप होने लगी है जब से मैं ना घर पे रहने लगी हूँ। कुछ भी चीज़ें फॉलो हो ही नहीं पाती टाइम से। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स ही हो पाते हैं। और मैंने सोचा था एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से करूँगी, वो भी नहीं हो पाती। और बैठने बैठने का सिस्टम तो मुझे समझ ही नहीं आता। काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं और थोड़ा सा वीडियो शूट भी करना होता है, वो भी अपलोड करना होता है, वो भी नहीं हो पाता यार, क्योंकि चीज़ें सेटअप करनी पड़ती हैं। बहुत मुश्किल से हो पाती हैं चीज़ें और उसको करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देन यहाँ पे अभी पता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो करंट अफेयर्स में बहुत इम्पोर्टेंट थी, बिकॉज इलेक्शन वगैरह को लेके था करंट अफेयर्स में। और बहुत सारे अभ्यास वगैरह, बहुत सारे करंट अफेयर में तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कर रही थी इसमें। और इसमें सैनिक अभ्यास के बारे में पूछा था। और क्या कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं 5वीं बार रिकॉर्ड रशिया में टूटा है इस चीज़ का, कि व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार क्या कहते हैं राष्ट्रपति बने हैं रशिया में। सो ये सब करने के बाद गाइज अब ये हमारा करंट अफेयर्स तो हो गया। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैंने करंट अफेयर कर लिए थे काफ़ी जल्दी, बिकॉज थोड़ा थोड़ा स्किप कर करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के बाद फिर मैंने सोचा अपने जितने भी मैंने सारे करंट अफेयर्स को लिखा है ना, उनको अच्छे से हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे ही कन्फ्यूज़न ना हो। बिकॉज़ राइटिंग थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे और थोड़ी सी कटपिटी हो जाती है ना, तो समझ नहीं आता। इस वजह से ना
चीज़ों को हाईलाइट कर लेती हूँ। हाईलाइट करने के बाद तब समझ आता है कि हाँ अब इसको ऐसे करना है, ये भी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी होते हैं। देन गाइस उसके बाद करंट अफेयर्स का तो यही सिलसिला रहता है, डेली करंट अफेयर्स करना ही है, स्किप नहीं कर सकते। और डेली करंट अफेयर करते हैं तो चीज़ें रिवाइज़ भी होती रहती हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पता ही चल जाता है। अगर गलती से भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है तो हमें कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ हमने एक बार करा था। अगर तुक्का भी लगाना होगा तो शायद वो हम कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं तो चाहती हूँ करंट अफेयर आप डेली करो, चाहे 10 करो, चाहे 11-12 करो, कितने भी करो, पर डेली करना चाहिए। चीज़ें स्किप मत करो। स्किप जहाँ पता है चीज़ें स्किप होने लग जाती है ना, वहाँ सारा माहौल ख़राब हो जाता है और वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती हैं। और जब चीज़ें डिसबैलेंस होने लगती हैं मेरी तरह, तो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ ख़राब हो जाता है, जो कि फ़िलहाल हो रखा है। मेरे साथ तो यही सिचुएशन हो रखी है, कितना भी चीज़ों को बैलेंस करके चल लूँ, कोई ना कोई बीच में कुछ ना कुछ पंगा खड़ा ही हो जाता है, जिससे चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। अब यही है गाइज़, यही है और कुछ नहीं कह सकते। जितना हो रहा है मैं उतना ही कोशिश करती हूँ यहाँ पे करने की। अब देख सकते हो मैंने अपने नोट्स वगैरह सब हाईलाइट कर लिया था। नोट्स हाईलाइट करने के साथ साथ अब मैंने कहा ये तो मेरे हो गए हैं करंट अफेयर्स, इसको बंद करके अब हम खोलते हैं अपना एनसीईआरटी में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे, है ना। आरंभिक मानव सभ्यता करके सेकंड चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, क्लास 6। अब इसको भी करना है, इसके भी नोट्स बनाने होते हैं। तो क्या कहते हैं, अब जब प्रिपरेशन करनी है तो गाइस नोट्स तो प्रॉपर वे में बनाने पड़ेंगे। तो अब नोट्स बनाने थे इसके, तो नोट्स बनाने के लिए क्या कहते हैं मैंने चैनल खोला, यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब पे सर्च किया। देन वहाँ से पूरी चैप्टर की समरी को रिवाइज़ किया। देन समरी रिवाइज़ करने के बाद मैंने अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे साथ के साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और नोट्स मैं रिकॉल करती रहूँ, चीज़ें मेरे को याद भी रहें और अपना बेस एकदम स्ट्रॉन्ग प्रॉपर वे में तैयार भी हो जाए और प्रॉब्लम भी ना हो। मतलब नोट्स आपके पास होने चाहिए, है ना, ताकि जब पूरी चीज़ें रेडी हो जाएंगी ना उसके बाद आप अपना नोट्स भी रिवाइज़ कर सकते हैं और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सिस्टमेटिक वे में प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी ऐसा ही चलने वाला है, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ ना। मेरी फ़िलहाल बीच में मैथ्स भी छूट चुकी है, इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मतलब गिनती के 2 घंटे निकालने भी ना मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है जब करंट अफेयर की क्लासेस ही 1.5 घंटे की होती है तो करने में तो 2 घंटे लगेंगे ही ना। उसके बाद भी फिर क्लासेस स्किप करके करनी पड़ती हैं, रात का टाइम हो जाता है तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। देन यहाँ पे अब मैंने सोचा एनसीईआरटी के नोट्स बना लेती हूँ, बाद में इसको रिवाइज़ कर लूँगी। तो मेरे ये एनसीईआरटी के नोट्स थे, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था नोट्स बनाना। और ये मेरे एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर हिस्ट्री के नोट्स भी प्रॉपरली नहीं बन पाए थे। इनको बनाते बनाते बीच में मतलब आधे ही हुए थे, है ना, ज़्यादा नहीं हो पाए थे। सो गाइज़ आज का व्लॉग इतना ही, बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।